Sushant Singh Rajput found dead in his house. 21 जनवरी 1986 के दिन पूर्णिया बिहार के मिस्टर के राजपूत और उषा सिंह के घर एक बेटे ने जन्म लिया। उनका ये 5वां बच्चा था, लेकिन यह उनका पहला बेटा था। इससे पहले उनकी 4 बेटियां थी। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था सुशांत। सभी इंडियन फैमिलीज के घर पर यूजुअली मॉम्स ही अपने बच्चों से ज्यादा क्लोज होती हैं, एंड सेम वाज फॉर सुशांत। वो भी बचपन से ही अपने डैड से ज्यादा अपनी मॉम के साथ रहना पसंद करते थे। सुशांत एक्सप्रेसिव और चार्मिंग तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी थे। इसीलिए बिहार में अपनी एलिमेंट्री स्कूल कंप्लीट करने के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली भेज दिया था। बिहार से उन्हें दिल्ली में एडजस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता धीरे धीरे वो हर एक एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होते जा रहे थे। सुशांत अपनी क्लास के टॉप स्टूडेंट में से एक थे, और सुशांत लुक वाइज भी टॉप पर ही थे। वो टॉल और हैंडसम थे, इसलिए अपने स्कूल में स्पेशली लड़कियों के बीच में वो काफ़ी पॉपुलर थे। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी लाइफ को पूरा बदल के रख दिया। सुशांत को एक रात अराउंड 11:30 बजे अपनी मॉम से कॉल आया। फोन पर उनकी मॉम रो रही थी। बार बार पूछने पर भी उनकी मॉम ने उन्हें रिअश्योर करा कि सब ठीक है। लेकिन सुशांत के कुछ दिनों बाद एग्जाम्स थे, सो विद अ हैवी हार्ट सुशांत ने अपनी मॉम से कहा कि वो एग्जाम्स के बाद घर आएगा। बट नेक्स्ट डे सुशांत को ये पता चला दैट हिज मॉम पास्ड अवे लास्ट नाइट। अपनी मॉम की डेथ के बाद सुशांत की लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी, और सुशांत की मॉम के जाने के कुछ समय बाद ही वॉज डायग्नोज्ड विद ADHD। ADHD का वन ऑफ द सिम्टम होता है चीज़ों पर फोकस करने में डिफिकल्टी होना। सुशांत को भी कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम्स आने लगी थी। सुशांत ने खूब मेहनत करी और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DTU के एंट्रेंस एग्ज़ाम को सिर्फ क्रैक ही नहीं किया, बल्कि एग्ज़ाम में ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक भी लाई। कॉलेज जाकर सुशांत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करने का डिसीजन लिया, लेकिन बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन सुशांत चाहकर भी इंजीनियरिंग के लिए पैशन डेवलप नहीं कर पा रहे थे। कॉलेज में रहते रहते उन्होंने अपने एक नया पैशन ढूंढ लिया था, क्योंकि कॉलेज के बाद रूम में वापस आकर सुशांत उस समय मिरर के सामने नए गानों पर डांस किया करते थे। तो सुशांत के पास अब 2 ऑप्शन थे, या तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी डिग्री खत्म करते, या फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अपने डांस करियर पे फोकस करते। कॉलेज ड्रॉप करने के बाद 2006 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म करा। 2009 में सुशांत को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। उन्हें पवित्र रिश्ता नाम के एक शो में एज अ मेन लीड रोल मिल गया था। फ्रॉम 2009 टू 2011 हर घर में रात 9 बजे सिर्फ एक ही सीरियल चलता था, और वो था पवित्र रिश्ता। सुशांत सिंह राजपूत अब एक हाउस होल्ड नेम बन चुके थे। पीपल लव्ड हिज एक्टिंग, एंड मोर देन दैट दे लव्ड हिम एज अ पर्सन। 2013 सुशांत ने अभिषेक कपूर की काय पोचे मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यूट दिया था। इस मूवी के सक्सेस के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। सुशांत ने एक के बाद एक हिट मूवीज दी, और हर मूवी के साथ सुशांत इवॉल्व करते रहे। लेकिन उनकी एक्टिंग करियर का बिग ब्रेक था MS धोनी की बायोपिक, कि वो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। इट वॉज द 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी एवर इन बॉलीवुड। लेकिन फिर 2020 आया, हम सभी की लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, और फिर सिर्फ सुशांत ही नहीं, दुनिया के सभी लोग अपने घर के अंदर बंद हो गए थे। बट लकीली सुशांत हैड कंपनी। उनके साथ उस घर में उनके 2 दोस्त, 2 लिव इन शेफ्स और एक हाउस कीपर भी रह रहे थे। सो ऑन 14th जून उन्होंने 2 कॉल करे थे। उन्होंने रात में 2 कॉल करे, और पहला कॉल इसमें से था रिया चक्रवर्ती को, एंड द सेकेंड कॉल वॉज टू महेश शेट्टी। पर ये दोनों के दोनों कॉल उस दिन अनआंसर्ड गए थे। महेश और सुशांत एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे। उनकी पहली मुलाकात सुशांत के टीवी सीरियल वाले दिनों में हुई थी। ही वॉज लाइक सुशांत सपोर्ट सिस्टम। जब भी कोई प्रॉब्लम होती, या जब भी सुशांत लो फील कर रहे होते थे, वो महेश से बातें किया करते थे। लेकिन ना महेश और ना ही रिया ने उनका फ़ोन उठाया।
अगले दिन सुशांत अनयूजुअली जल्दी उठे। और दिन तो वो जैसे ही उठते थे तो वो नीचे नाश्ता करने आते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने ये नहीं करा। उस दिन उन्होंने उठने के बाद स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और पेनलेस डेथ जैसी चीजें गूगल में सर्च करी थी। उन्होंने उस दिन अपने नाम को भी गूगल करा था, प्रॉब्ली ये देखने के लिए कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद सुशांत ने अराउंड 9 बजे अपनी सिस्टर प्रियंका से फोन पर बात की और फिर अराउंड 11:30 AM जूस पी के अपनी मेडिसिन ली उन्होंने। ये सुशांत का डेली शेड्यूल था और ये सब करने के बाद सुशांत यूजुअली अपने बेडरूम पे रीड या रिलैक्स करते थे, पर उस दिन बात कुछ और थी। तो लंच टाइम आया और लंच टाइम पर सुशांत के कुक ने उनके दरवाजे पे नॉक करा ये पूछने के लिए कि उस दिन खाने में क्या बनाना है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया और ना ही सुशांत ने दरवाजा खोला। तो कुक ने सोचा कि शायद से सुशांत म्यूजिक सुन रहे होंगे या अपने काम में बिजी होंगे, तो इस बारे में ज्यादा ध्यान न देते हुए वो वहां से बस चुपचाप चले गया। लेकिन काफी टाइम बीतने के बाद भी जब सुशांत रूम से बाहर नहीं आए, तब उनके दोस्त भी उनके रूम के सामने आकर सुशांत को आवाज लगाने लगे थे। सुशांत का कोई रिप्लाई न आने पर वो सब इतना तो समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रूम अंदर से लॉक था। इसीलिए अराउंड 1:30 to 1:45 PM उन्होंने एक चाबी बनाने वाले को बुलाया। जब सुशांत के बेडरूम का दरवाज़ा खुला तो उनके दोस्तों के सामने जो नज़ारा था वो किसी भी दोस्त का वर्स्ट नाइटमेयर था। कमरा अनयूजुअली मैसी था, ना म्यूज़िक ऑन था, ना टीवी। इट वॉज साइलेंट। एंड देन उनकी नज़र बेड पर पड़ी। सुशांत की बॉडी उनके रूम के सीलिंग के फैन से लटकी हुई थी। उनकी आंखें आधी खुली थी, उनका शरीर का रंग उड़ गया था। इट वॉज क्लियर दैट सुशांत सिंह राजपूत वॉज नो मोर। सुशांत के दोस्तों और उनके शेफ्स की दुनिया हिल गई थी और उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल करा और सुशांत की सिस्टर को कॉल करा। मीनवाइल उनमें से एक दोस्त ने सुशांत की बॉडी को नीचे उतारा। कुछ ही समय में ये खबर नेशनल हेडलाइन बन चुकी थी। जब ये सारी न्यूज़ आ रही थी तो उस समय सुशांत के घर में मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली और सुशांत की डेथ की टाइमलाइन बनाई। रूम इन्वेस्टिगेट करते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि सुशांत के रूम में उन्हीं का एक फटा हुआ बाथरूम रोब पड़ा हुआ था। दिस सजेस्टेड कि मे बी सुशांत ने सबसे पहले अपने रोब का यूज़ करा होगा, पर उस रोब से उतना वेट सस्टेन नहीं हो पाया होगा। इसीलिए फिर उन्होंने एक ग्रीन कुर्ते का यूज़ करके इस काम को करा। सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कूपर म्यूनिसिपल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में देयर वाज नो साइन ऑफ स्ट्रगल और डेथ का रीजन एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग बताया गया था कि सुशांत की डेथ एक सुसाइड केस है। सुशांत सिंह मामले में क्यों सुसाइड किया, इसके बारे में पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कवर की थी और वो थे एंटी डिप्रेसेंट्स। पुलिस ने डॉट्स कनेक्ट करे और इस कंक्लूजन पर पहुंचे वो लोग कि सुशांत मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे। मुंबई पुलिस ने केस से रिलेटेड लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था एंड रिया चक्रवर्ती वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसकी स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की। पहली बात तो रिया ने ये रिवील करी कि सुशांत और वो एक रिलेशनशिप में थे। ये कोई नया रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि वो दोनों 2019 से साथ में थे। बट ये कोई ज़्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं थी। उन दोनों की फोटोज अक्सर सोशल मीडिया में आती रहती थी। एक और चीज जो पुलिस को पता चली वॉज कि रिया वॉज एक्चुअली इन अ लिव इन रिलेशनशिप विद सुशांत। लेकिन 8 जून को रिया और सुशांत का ब्रेकअप हो गया था। ये ब्रेकअप वाली बात जब तक पब्लिक नहीं हुई थी तब तक रिया से लोग काफी सिंपथाइज कर रहे थे, लेकिन ये बात बाहर आते ही लोग उससे नफरत करने लगे थे। बिकॉज पब्लिक के अकॉर्डिंग रिया का सुशांत से ब्रेकअप करना, स्पेशली तब जब उसे पता था कि सुशांत मेंटली स्ट्रगल कर रहा था, वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। क्या सुशांत सच में डिप्रेस थे? मे भी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी ना जा रही हैं, लेकिन जो सुशांत के करीबी लोग थे वो उनके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। छिछोरे मूवी रिलीज होने के बाद उनके पास 7 मूवी प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उन्होंने वो सारे प्रोजेक्ट्स खो दिए थे क्योंकि एलिजिडली YRF या फिर यश राज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया था। उनके लास्ट कुछ मूवीज़ को भी थिएटर से शिफ्ट करके OTT पर रिलीज़ करा गया था और इन सब चीज़ों से सुशांत काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। उनके ब्रदर इन लॉ ने भी अपने स्टेटमेंट में बताया
कि सुशांत बॉलीवुड में कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, बल्कि बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और फार्मिंग शुरू करना चाहते थे वो। जैसे ही लोगों को ये इन्फो पता चली, लोगों ने ये नैरेटिव बनाया कि सुशांत को बॉलीवुड के लोगों ने बुली करा था, विच अल्टीमेटली लेड टू हिज डेथ। सुशांत की फैमिली वॉज क्वाइट द होल टाइम। लेकिन जैसे ही सुशांत का अंतिम संस्कार हुआ, ऑन 25 जून सुशांत के डैड मिस्टर के सिंह ने बिहार पुलिस में रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च करी। अपनी कंप्लेंट में उन्होंने अलेज किया कि रिया और उसके फैमिली मेंबर्स ने ही सुशांत को सुसाइड करने के लिए उकसाया था। ऑल्सो मिस्टर के सिंह अलेज दिस कि रिया ने सुशांत के अराउंड 15 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपीस लूटे थे। ब्रेकअप वाली बात के बाद से लोग ऑलरेडी रिया से नफरत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो लोगों के पास अब टेंजिबल रीजन था रिया को हेट करने का। लेकिन जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आई, ये पूरा का पूरा केस का जो फोकस पॉइंट था वो इस चीज़ से हटके रिया पे फोकस हो गया। एफआईआर लॉन्च करने के ठीक बाद मिस्टर के सिंह ने एक सेल्फ मेड वीडियो रिलीज करा, जिसमें उन्होंने बताया 25 फरवरी को ही बांद्रा पुलिस को अलर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन बांद्रा पुलिस ने सुशांत की फैमिली की इस बात को इग्नोर करा था। इस वीडियो के बाद मीडिया भी इस केस को इंटेंसिवली कवर कर रही थी और रिया को इस पूरी कहानी की मेन विलन की तरह, एक विच की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा था और रिया को थ्रेट्स भी मिल रहे थे। सुशांत की फैमिली का एक फर्म बिलीव था कि उनका बेटा कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। के जी ने पटना में एफआईआर रजिस्टर की थी। पटना पुलिस के एक टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई थी ताकि सुशांत के केस की और एफिशिएंटली इन्वेस्टिगेशन हो पाए। पटना पुलिस को शक था कि सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान, जिनकी डेथ सुशांत की डेथ के जस्ट 6 दिन पहले हुई थी, वो समहाउ सुशांत के केस से लिंक थी। पर हद तो तब हो गई थी जब पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस से दिशा की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी और मुंबई पुलिस ने बड़े कन्वीनियंटली ये कह दिया कि दिशा की फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हो गई थी। पटना पुलिस को उन्होंने कभी असिस्ट ही नहीं करा इस इन्वेस्टिगेशन में। वो लोग दिशा की डेथ के पीछे के रीजन को कवर करना चाह रहे थे। उन्होंने रिया को इन्वेस्टिगेट तो करा, उसका पूरा घर घुर छाना उन्होंने, लेकिन रिया के अगेंस्ट कुछ भी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिल पा रहे थे उन्हें। मुंबई पुलिस के एक्शंस की वजह से, उनके लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वजह से पूरी की पूरी जो पब्लिक थी उनका मुंबई पुलिस से भरोसा उठ चुका था इस पॉइंट पर। इसीलिए जो सुशांत की फैमिली थी उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। सुशांत की फैमिली, पॉलिटिशियंस, इवन रिया ने भी खुद सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करी थी। इतने सारे लोगों की रिक्वेस्ट करने पर फाइनली ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया था। सबको भरोसा था कि सीबीआई के आने के बाद सुशांत को फाइनली जस्टिस मिल पाएगी। सुशांत के कंट्रोवर्शियल पोस्टमार्टम के चलते एक नई और वेल क्वालिफाइड फॉरेंसिक टीम को असेंबल करा गया था। रिया और सुशांत की तरफ से ड्रग्स, मोर स्पेसिफिकली कैनबिस खरीदने के लिए ट्रांजैक्शन किए गए थे। ये चीज़ पता चलते ही एनसीबी, जो ये नारकोटिक्स वाली चीज़ों को हैंडल करती है, वो भी इस केस में इन्वॉल्व हो गए थे। अब ये केस सुशांत की डेथ इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ड्रग पैडलिंग के बारे में भी हो गया था। बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेजेस के स्क्रीनशॉट देखने के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि रिया ड्रग्स डीलिंग में और ड्रग पैडलिंग में इन्वॉल्व थी। एक ऐसा माफिया जो बॉलीवुड के हाई सोसाइटी के लोगों को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। बड़े बड़े नाम इस ड्रग केस में आते जा रहे थे। ये केस दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। सीबीआई, ईडी, एनसीबी जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस केस पर लगे हुए थे। ऑन 8 सितंबर एनसीबी ने रिया को इस ड्रग वाले केस में अरेस्ट कर लिया था, लेकिन लैक ऑफ प्रॉपर एविडेंस के कारण आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ बेल मिल गई थी और 15 अक्टूबर को फॉरेंसिक टीम ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, जिसमें मर्डर को कंप्लीटली रूल आउट कर दिया गया था। इनफैक्ट फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के नेल्स के अंडर और स्टमक की भी जांच की थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यहाँ लोगों की गोल्ड फिश मेमोरी, पीपल स्टार्टेड टू फॉरगेट अबाउट दिस केस, पीपल स्टार्टेड टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड लोग इसके बारे में भूल गए थे। लेकिन 2022 में एक ऐसा खुलासा हुआ, रूप कुमार शाह, जिसने सुशांत की कूपर म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में ऑटोप्सी करी थी, उसने पब्लिकली आकर बताया कि कैसे सुशांत की ऑटोप्सी को जानबूझकर मैनिपुलेट करा गया था। जब सुशांत की बॉडी हॉस्पिटल पहुंची थी,
तो उसकी बॉडी पर जगह जगह चोट के निशान थे और उनकी बॉडी और उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर भी थे। एंड ही सजेस्टेड कि सुशांत का मर्डर हुआ था। सुशांत की फैमिली होपफुल हैं कि उनके बेटे को कभी ना कभी तो जस्टिस मिलेगी ही। 3 थ्योरीज जो मुझे लगता है कि दे आर काइंड ऑफ पॉसिबल। पहली थ्योरी ये है कि दिशा एक्सीडेंटल डेथ से नहीं मरी थी, बल्कि उनका मर्डर किया गया था और ये सच्चाई सुशांत को पता थी, बिकॉज ऑफ विच उन्हीं किलर्स ने सुशांत का भी मर्डर करा था। दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी कि क्योंकि सुशांत ने कई सारी मूवीज अपने हाथ से खो दी थी और उनके खिलाफ कई ब्लाइंड आर्टिकल्स भी पब्लिश किए गए थे जो उन्हें नेगेटिव लाइट में दिखा रहे थे, तो इन सब की वजह से वो डिप्रेस हो गए थे। और तीसरी कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी कि रिया सुशांत के साथ उनके पैसों और प्रॉपर्टी की वजह से थी। रिया ने सुशांत पर ब्लैक मैजिक जादू टोना किया था और उनके सारे पैसे ले लिए थे। वो उन्हें हमेशा नशे में रखती थी और उसने सुशांत को अपनी फैमिली और फ्रेंड से कट ऑफ कर दिया था।